हेलो बच्चों, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ आव्यूह के कुछ मुख्य प्रकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ऐसे मुख्य प्रकार जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और कभी कभी उनके बिहाफ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक ऐसा आव्यूह आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो अक्सर यूज़ होता रहता है हर प्रकार के क्वेश्चन में, जिसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ग आव्यूह क्या होता है, तत्समक आव्यूह क्या होता है, ठीक है, इकाई का तत्समक आव्यूह जिसको हम लोग कहते हैं, अदिश आव्यूह क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने हुए तीन मुख्य प्रकार के आव्यूह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे कि वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? अब आप कहोगे सर स्क्वायर मैट्रिक्स तो बहुत ही आसान है, आप इसको क्यों बता रहे हैं? डियर स्टूडेंट, जब तक हम आपको वर्ग आव्यूह नहीं सिखा पाएंगे, जब तक आपको हम वर्ग आव्यूह नहीं बताएंगे, तब तक आप विकर्ण आव्यूह नहीं जा पाएंगे। जब तक आप विकर्ण आव्यूह नहीं जानेंगे, तब तक आप अदिश आव्यूह नहीं जानेंगे, और जब अदिश आव्यूह नहीं जानेंगे तो आप तत्समक आव्यूह नहीं जान पाएंगे। इसीलिए आज हम वर्ग आव्यूह की सहायता से आपको इन सभी प्रकार के आव्यूहों से अवगत कराने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है, उसी को हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। नॉर्मली हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं एक आव्यूह जो होगा, एक आव्यूह ऐसे लिख सकते हैं A = AIJ M × N जो है वो वर्ग आव्यूह होता है यदि यम और यन बच्चों क्या हों, आपस में बराबर हों। अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या होता है सर? ऐसे देखो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4। बच्चों ये कितनी कोटि का आव्यूह है? 2 × 2 की कोटि का आव्यूह है, तो पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि ये क्या है सर? वर्ग आव्यूह है। ऐसे मान लो A बराबर कोई और ले लेता है 1 5 7 8 9 11 2 1 1। अब ये बच्चों आप देखोगे तो 3 × 3 कोटि का आव्यूह है, और ये भी कौन सा आव्यूह है सर? ये भी वर्ग आव्यूह है। क्यों वर्ग आव्यूह है? क्योंकि बच्चों इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में समान है, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह बोलेंगे, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से बच्चों इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब जब वर्ग आव्यूह हम जान लेते हैं तो एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको बोला जाता है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग लीडिंग डायगोनल, ठीक है, लीडिंग डायगोनल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। आइए समझते हैं कि लीडिंग डायगोनल क्या होता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स A हमने कोई आव्यूह ले लिया, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, 7 8 9 हो गया। आप देखो ये इसके जो विकर्ण अवयव है, इनको ध्यान से देखिए, ये जो विकर्ण अवयव है, देखो जैसे वर्ग में विकर्ण होता है एक इधर से ना, तो इधर से जो होता है बच्चों ये सब विकर्ण अवयव, जैसे 1 5 और 9 जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। और इन विकर्ण अवयवों को मिलाने वाला जो ये आपको रेखा दिख रही है, इनको मिलाने वाली जो रेखा, इसी को क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह का मुख्य विकर्ण कहते हैं, लीडिंग डायगोनल कहते हैं। अब इसी लीडिंग डायगोनल के आधार पर बच्चों हमको बताया जाता है कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। क्या जानते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स की विकर्ण आव्यूह क्या होता है? क्या जानेंगे? विकर्ण आव्यूह, ठीक है, विकर्ण आव्यूह जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। समझते चलना, बहुत ही मजेदार चीजें बता रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है सर? ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण अवयवों को छोड़कर, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण अवयवों को छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य हों, उसको कहा जाता है विकर्ण आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण अवयवों को छोड़ करके बाकी सारे अवयव क्या हों? शून्य हों, उसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। कैसे सर? देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ लिख दिए 1 0 0, यहाँ फिर लिख दिए 0, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ भी 0, यहाँ 3। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप विकर्ण को देख रहे हैं ना, विकर्ण को अगर हटा दो तो केवल मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, वही 0 नहीं है। इस लीडिंग डायगोनल अर्थात
अर्थात मुख्य विकर्ण के अवयवों को अगर आप हटा दें, इनको अगर छोड़ दें, तो बाकी जितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, बाकी सारे अवयव जितने आपको दिख रहे हैं, उन सब का मान क्या है? शून्य है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है विकर्ण आव्यूह। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। समझ आ गई बातें? अगला सुनिएगा, इसी से आधारित है। अगला होता है डियर स्टूडेंट्स अदिश आव्यूह। क्या होता है? अदिश आव्यूह डियर स्टूडेंट, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। ध्यान देना, अदिश आव्यूह अर्थात बच्चों क्या? स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह, देखो जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, जो अदिश आव्यूह होता है, वो एक प्रकार का बच्चों विकर्ण आव्यूह ही होता है। बस विकर्ण आव्यूह में जो विकर्ण अवयव होते हैं वो असमान होते हैं, लेकिन जो अदिश आव्यूह होता है उसके विकर्ण अवयव जो होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो समान हो जाते हैं। मीन्स ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके विकर्ण अवयव क्या हो? शून्य हो। देखो बच्चों, जब हमने विकर्ण आव्यूह बोल दिया तो विकर्ण आव्यूह के बोलने के साथ साथ यह बात क्लियर हो गई कि केवल मुख्य विकर्ण के अवयव बचेंगे, बाकी सारे अवयव क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या बता दिया, जैसे हमने a बराबर लिखा, देखो कैसे लिखेंगे, जैसे 2 लिख दिए, 0 लिख दिए, 0 0 2 0 0 0 2। अब यहाँ देखो ये भी एक विकर्ण आव्यूह ही है बच्चों, ध्यान दो, ये भी क्या है? एक विकर्ण आव्यूह ही है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी विशेषता क्या है? इसकी खासियत बच्चों ये है कि इसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, वो क्या है? समान है। अर्थात ये विकर्ण आव्यूह तो है ही, लेकिन विकर्ण आव्यूह होने के साथ साथ यह एक स्पेशल कैरेक्टर को, एक स्पेशल टाइप की रिलेशन को, विशेषता को फॉलो कर रहा है। इसलिए इसका एक अलग टाइप का नाम रख दिया गया है, जिसका नाम हो गया अदिश आव्यूह, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ रही बातें? दोनों में काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं, समान होते हुए भी ये दोनों आपस में अलग हैं क्या। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या सबसे ज़्यादा हमारे एग्जाम में यूज़ होता है, जिसमें बच्चे कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि यह क्या होता है, कैसे होता है, इसकी वैल्यू हम लोग कितना रखें। आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। वो है हमारा तत्समक आव्यूह। क्या है सर? तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बोलते हैं तत्समक आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव एक हों, ऐसा वर्ग आव्यूह या ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव क्या हों? एक हों, समान तो नहीं, एक हों। जैसे a इक्वल टू आपने लिख दिया डियर स्टूडेंट्स, a इक्वल टू आपने लिख दिया ऐसे 1 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 0 1 0 0 0 1। मुख्य विकर्ण को देखो तो इसके सारे अवयव क्या है? एक हैं। तो इसी को क्या बोला जाएगा? तत्समक आव्यूह। और बच्चों तत्समक आव्यूह जो होता है उसको किससे दिखाया जाता है? आई से दिखाया जाता है। अब एग्जाम में लिखा होता है जहां आई द्वितीय कोटि का तत्समक, केवल आई लिखा रहेगा बुक में। जब केवल आई लिखा रहेगा, जिनको नहीं पता है वो समझ नहीं पाएंगे कि आई की वैल्यू हम क्या रखें, और जिनको पता होगा वो समझ जाएंगे कि आई की वैल्यू द्वितीय कोटि का है तो हमें क्या रखना है? 1 0 0 1 ला करके रख देना है। अगर हमें तृतीय कोटि का रखना है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये ला करके हमें रख देना है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक डियर स्टूडेंट्स यूज होता है। वहाँ पर कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आता है गुणा और भाग करने वाला क्वेश्चन या गुणा करने वाला क्वेश्चन, कहता है बच्चों यदि, ध्यान दो, यदि a बराबर 1 5 7 और 9 दिया है, और तो कहता है कि a² + 5a + i का मान ज्ञात करो। अब सबको ये बात तो समझ में आती है कि सर ये a की वैल्यू तो हमें दी गई है, वो a की वैल्यू तो बच्चों आपको समझ में आता है कि सर ये वाली जो a की वैल्यू है वो वैल्यू ला करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे और उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जिनको पता नहीं होता वो समझ नहीं पाते कि भाई i कहाँ से आ गया। तो जो समझदार हैं, जो इस चीज़ को जानते हैं, वो जानेंगे कि i की वैल्यू जो होती है 1 0 0 और 1 होती है, इसको हम लोग तत्समक आव्यूह के नाम से जानते हैं। और वो i की वैल्यू को वहाँ पर पुट करके और आसानी से इसको सॉल्व कर
लेते हैं। ऐसे ही अगर वो तृतीय कोटि का आप भी यहाँ पे लिया रहेगा, माने 3 × 3 कोटि का रहेगा, जिसका यहाँ पे 3 × 3 कोटि का, इसको भी हम लोग ले लेंगे तत्समक आप भी, और वहाँ पर वैल्यू को पुट करके आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपके साथ डिस्कस किया कि वर्ग आपव्यूह क्या होता है, मुख्य विकर्ण क्या होता है, विकर्ण आपव्यूह क्या होता है, अदिश आपव्यूह क्या होता है, और साथ ही साथ हमने आपको बताया तत्समक आपव्यूह क्या होता है। आशा करते हैं ये सभी प्रकार की आपव्यूह आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आते हैं तो आप उसका लाभ जरूर से जरूर उठाएंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।